एक जंगल में टूनी अपने बेटे टुनटुन के साथ रहती थी। टूनी बाजार में तरबूज बेचती थी और टुनटुन घर का सारा काम करता था। जंगल में टूनी उल्लू के पास से तरबूज खरीदती थी और बाजार में बेच दिया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी टूनी पर होती है। टूनी अकेले ही पूरा घर संभालती है। जंगल में उल्लू का बहुत बड़ा तरबूज का बागान था। टूनी उल्लू के पास से तरबूज खरीद कर उन्हें बाजार में बेच देती थी। टूनी के सारे तरबूज बहुत अच्छे होते थे, इसलिए टूनी के सारे तरबूज बाजार में बिक जाते थे। बेटा टुनटुन, कहाँ चले गए तुम? जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। बेटा टुनटुन, मैं तरबूज बेचकर जल्दी ही घर आ जाऊंगी। तब तक तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। माँ, आप परेशान मत होइए। जब तक आप तरबूज बेचकर वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। टूनी तरबूज लेकर बाजार जाती है और बाजार में तरबूज बेचने लगती है। टूनी जिस जगह पर तरबूज बेचती है, उसके बगल में ही एक लोभी कौवा भी तरबूज बेचा करता था। काला कौवा जो तरबूज बेचता था, वो सड़े हुए और कच्चे तरबूज होते थे। इस वजह से कोई भी पक्षी काला कौवा से तरबूज नहीं खरीदता था। सभी पक्षी टूनी से ही तरबूज खरीदते थे, क्योंकि टूनी के तरबूज पके हुए और साफ होते थे। ये सब देखकर काला कौवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इस टूनी के तरबूज सब खरीदते हैं और मेरा तरबूज कोई नहीं खरीदता है। अगर इस तरह आगे भी चलता रहा तो मेरा तो निवाला ही निकल जाएगा। और फिर इस तरह टूनी तरबूज लेकर बाजार में आती है और उसके सारे तरबूज बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उस टूनी ने मेरा धंधा चौपट कर कर रख दिया है। टूनी जिस जगह से तरबूज लाती है, मैं वहां जाकर उस तरबूज पर जहरीली खाद डाल दूंगा, जिससे वो तरबूज धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। एक रात कालू कौवा उल्लू के बागान में जाता है और सभी तरबूज पर जहरीली खाद डाल देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब उल्लू अपने बागान में आता है तो देखता है कि तरबूज के सारे पौधे खराब हो गए हैं। तभी वहां टूनी तरबूज खरीदने आती है। तरबूज की हालत देखकर टूनी उदास हो जाती है। ये सब क्या हो गया? इन तरबूजों को बेचकर मैं अपना घर चलाती थी, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? किसने ऐसा किया? किसी से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? आप ही बताइए, मैं अब क्या करूं? टूनी उदास होकर अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब टूनी बाजार में तरबूज नहीं बेचती है। इस वजह से सभी पक्षी कालू कौवे से तरबूज खरीदने लगते हैं और काला कौवा का काम अच्छा चलने लगता है। अब टूनी के पास जो भी राशन बचा हुआ था, वो सब खत्म हो गया था। माँ, घर पर खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, कुछ करो। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। मैं अभी जंगल से कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कर कर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। और फिर टूनी जंगल की ओर चली जाती है। टूनी जंगल में इधर उधर अनाज की तलाश करती है।
अनाज ढूंढते ढूंढते टूनी की नज़र एक चील पर पड़ती है। वो चील अब बूढ़ी हो चुकी थी। टूनी उस चील के पास जाती है। वो चील पानी पानी कह रही थी। पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी। क्या हुआ चील, आपको पानी आपको पीना है? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर टूनी सामने वाले तालाब से जाकर पानी लाती है और चील को पिला देती है। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा कर्तव्य था। ये मेरा सौभाग्य है जो मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँच पाई। बेटा, तुम परेशान लग रही हो। तुमने मेरी मदद की है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और फिर टूनी उस चील को अपने बारे में सारी बात बता देती है। टूनी, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर चील टूनी को एक बीज देती है। ये किस चीज का बीज है? टूनी, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। इस बीज को लगाते समय तुम जिस फल का नाम लोगी उसी फल का पेड़ वहाँ उग जाएगा। तुम इसे बीज को अपने घर के पास लगा देना, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। और फिर टूनी उस बीज को लेकर अपने घर आ जाती है और रात में उस बीज को अपने घर के पास लगा देती है। लगाते समय टूनी कहती है, ये जादुई बीज यहाँ पर तरबूज का पेड़ हो जाए। और फिर टूनी उस बीज को लगा देती है। अगले दिन वहाँ पर तरबूज का बहुत बड़ा पौधा बन जाता है और खूब सारी तरबूज उगे होते हैं। टूनी ये सब देखकर चौंक जाती है। ये उस चील का कमाल है। और फिर टूनी पहले की तरह बाजार में तरबूज बेचने लगती है और कुछ ही देर में टूनी के सारे तरबूज बिक जाते हैं। अब काले कौवे से कोई भी तरबूज नहीं खरीदता है। काला कौवा कम दाम में भी तरबूज बेचता है, फिर भी कोई भी कालू कौवे का तरबूज नहीं खरीदता है।